प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को केवल एक वनस्पति नहीं, अपितु साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है और यह भगवान विष्णु, विशेषकर उनके श्री कृष्ण अवतार को अत्यंत प्रिय है। जिस घर में तुलसी का वास होता है, वहां सुख, समृद्धि और शांति का वास माना जाता है। तुलसी की लकड़ी से बनी माला को धारण करना आध्यात्मिक उन्नति और दैवीय कृपा पाने का एक मुख्य साधन माना गया है। तुलसी माला धारण करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। यह माला मन को शांत करती है, सात्विक भावों को जगाती है और धारक को अनेक प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। इसे गले में धारण करने से मन में चल रहे द्वंद्व समाप्त होते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। जो लोग भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के उपासक हैं, उनके लिए तुलसी माला एक कवच के समान है। परंतु जितना इस माला का महत्व है, उतने ही कड़े इसके नियम भी हैं। तुलसी माला कोई सामान्य आभूषण नहीं है जिसे कोई भी कभी भी धारण कर ले। यह एक अत्यंत पवित्र और जागृत वस्तु है। इसे धारण करने के लिए तन, मन और आचरण की पवित्रता सर्वोपरि है। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों के या अपवित्र अवस्था में इसे धारण करता है, तो उसे लाभ के स्थान पर भयंकर हानि उठानी पड़ सकती है। शास्त्रों और आध्यात्मिक परंपराओं में स्पष्ट वर्णित है कि कुछ विशेष प्रकार के लोगों को तुलसी माला भूलकर भी धारण नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वे पाप के भागी बनते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर में सुख समृद्धि के स्थान पर कंगाली और दरिद्रता का वास होने लगता है। आइए विस्तार से जानें कि वे कौन से 4 प्रकार के लोग हैं जिन्हें तुलसी माला धारण करना पूर्णतः वर्जित है। 1. तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन करने वाले। तुलसी माला की प्रकृति अत्यंत सात्विक है। यह शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक है। सनातन धर्म में भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन शुद्ध, शाकाहारी, मन को शांति देने वाला भोजन। राजसिक भोजन अत्यधिक मसालेदार, उत्तेजना बढ़ाने वाला भोजन। तामसिक भोजन मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, बासी भोजन और मदिरा। जो व्यक्ति तुलसी की माला गले में धारण करता है, उसे केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। तुलसी माला और तामसिक भोजन का मेल अग्नि और जल के मेल के समान है। यह एक भयंकर दोष उत्पन्न करता है। क्यों है वर्जित? मांस, मदिरा और अन्य तामसिक पदार्थ अशुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। इनका सेवन करने से व्यक्ति की चेतना दूषित होती है और उसके शरीर तथा मन की सात्विकता नष्ट हो जाती है। तुलसी माला धारण करके यदि कोई व्यक्ति मांस, मदिरा का सेवन करता है, तो यह माता तुलसी और भगवान विष्णु का घोर अपमान माना जाता है। परिणाम: ऐसे व्यक्ति से माता लक्ष्मी तत्काल रुष्ट हो जाती हैं। लक्ष्मी वहां वास नहीं करती जहां अपवित्रता और अधर्म का आचरण हो। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हट जाती है। व्यक्ति के पुण्य क्षीण होने लगते हैं और पाप का घड़ा भरने लगता है। उसके घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, व्यापार में घाटा होता है और धीरे धीरे वह कंगाली और दरिद्रता के जाल में फंसता चला जाता है। यह ऐसा है जैसे पवित्र गंगाजल में मदिरा मिला देना। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तामसिक भोजन और मदिरा का त्याग नहीं कर सकता, तो उसे भूलकर भी तुलसी माला अपने गले में नहीं डालनी चाहिए। 2. आचरण की शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले। तुलसी माला केवल बाहरी पवित्रता ही नहीं, अपितु आचरण और व्यवहार की शुद्धता भी मांगती है। जो व्यक्ति इस माला को धारण करता है, उसका आचरण भी सात्विक और मर्यादित होना चाहिए। क्यों है वर्जित? शास्त्रों के अनुसार तुलसी माला धारण करने वाले को झूठ बोलना, छल कपट करना, दूसरों को धोखा देना या किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य में लिप्त नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ कड़े नियमों में यह भी वर्णित है कि माला धारण करने वाले को शारीरिक संबंध बनाने से पहले इसे उतारकर पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में माला को छूना भी वर्जित है। जो व्यक्ति अपने आचरण में सत्य और ईमानदारी नहीं रख सकता, जो दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखता है या जो अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह इस पवित्र माला को धारण करने का अधिकारी नहीं है। परिणाम: अनैतिक आचरण और तुलसी माला का साथ नहीं हो सकता।
यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करते हुए यह सोचता है कि माला उसे बचा लेगी, तो वह बड़े भ्रम में है। ऐसे व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन निश्चित है। माला अपनी सकारात्मक ऊर्जा खो देती है और एक निष्प्राण लकड़ी के समान हो जाती है। भगवान की कृपा के स्थान पर उसे दंड का भागी बनना पड़ता है। उसका मन सदैव अशांत रहता है और घर में क्लेश का वातावरण बना रहता है। यह दरिद्रता केवल धन की नहीं, अपितु मन और आचरण की भी होती है। 3. शौच आदि के समय माला को शरीर पर धारण करने वाले। यह नियम शारीरिक शुद्धता से गहराई से जुड़ा है। तुलसी माला की पवित्रता इतनी अधिक है कि उसे किसी भी प्रकार की अशुद्ध के संपर्क में नहीं लाया जा सकता। क्यों है वर्जित? हमारे शरीर के कुछ नित्य कर्म जैसे शौच अपवित्रता की श्रेणी में आते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है कि शौच जाने से पहले तुलसी माला को गले से उतारकर किसी शुद्ध स्थान पर जैसे पूजा घर में रख देना चाहिए। इसी प्रकार यदि घर में किसी का जन्म या मृत्यु हुई हो तो सूतक के दिनों में भी माला को धारण नहीं किया जाता। जो लोग आलस्यवश या अज्ञानतावश माला को पहने पहने ही शौचालय चले जाते हैं, वे भयंकर दोष के भागी बनते हैं। यह माला का सबसे बड़ा अपमान है। परिणाम: अशुद्ध स्थान पर ले जाने से माला की दिव्य ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वह माला दूषित हो जाती है। ऐसी दूषित माला को धारण करने से व्यक्ति को कोई लाभ नहीं मिलता, उल्टे उसकी मानसिक शांति भंग हो जाती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। माना जाता है कि ऐसी गलती करने से शनि और राहु जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी बढ़ सकता है, जो व्यक्ति को आर्थिक और शारीरिक रूप से तोड़ देता है। यह कंगाली और दरिद्रता को सीधे तौर पर निमंत्रण देना है। 4. केवल दिखावे या सजावट के लिए माला पहनने वाले। आज के युग में बहुत से लोग आध्यात्मिक वस्तुओं को भी सजावट या दिखावे की वस्तु मान लेते हैं। तुलसी माला कोई साधारण आभूषण नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रतिबद्धता है। क्यों है वर्जित? बहुत से लोग बिना किसी श्रद्धा या विश्वास के केवल दूसरों को दिखाने के लिए या एक आध्यात्मिक रूप धरे का ढोंग करने के लिए तुलसी माला पहन लेते हैं। उनके मन में न तो भगवान विष्णु के प्रति भक्ति होती है और न ही माला के नियमों का पालन करने की इच्छा। वे इसे किसी अन्य हार के समान ही समझते हैं। परिणाम: तुलसी माला को जब बिना श्रद्धा और विश्वास के धारण किया जाता है तो वह अपना कोई शुभ प्रभाव नहीं देती। यह केवल एक भार बन जाती है। ऐसे व्यक्ति का मन पाखंड से भरा होता है और जहां पाखंड है वहां ईश्वर का वास नहीं हो सकता। माता लक्ष्मी ऐसे ढोंगी व्यक्ति से सदा दूर रहती हैं। उसे जीवन में कभी भी सच्चा सुख या मानसिक शांति नहीं मिलती। वह बाहर से कितना भी धनी दिखने का प्रयास करे, उसका मन सदैव दरिद्र ही रहता है। यह कंगाली का ही एक सूक्ष्म रूप है। तुलसी माला धारण करने के कड़े नियम। यदि आप उन 4 श्रेणियों में नहीं आते हैं और शुद्ध मन से तुलसी माला धारण करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। 1. शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा। माला को धारण करने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और किसी विद्वान पंडित से या स्वयं भगवान विष्णु के मंत्रों द्वारा उसे अभिमंत्रित और प्राण प्रतिष्ठित करवाना चाहिए। 2. शुभ दिन। इसे धारण करने के लिए सोमवार, बुधवार या गुरुवार का दिन अथवा किसी शुभ मुहूर्त जैसे एकादशी या पूर्णिमा का दिन उत्तम माना जाता है। 3. नित्य स्नान। माला धारण करने के बाद नित्य स्नान करना और शुद्ध वस्त्र पहनना अनिवार्य है। 4. मंत्र जाप। यदि संभव हो तो प्रतिदिन इसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे माला जागृत रहती है। 5. उतारने का नियम। रात्रि में सोने से पहले, शौच जाते समय या किसी भी अशुद्ध कार्य को करने से पहले माला को उतारकर पूजा स्थान पर ही रखना चाहिए। 6. खंडित माला। यदि माला टूट जाए या खंडित हो जाए तो उसे धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी माला को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में दबा देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी की माला भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, परंतु यह आशीर्वाद केवल उन्हीं को फलता है जो इसकी पवित्रता और मर्यादा को बनाए रखने में सक्षम है। यह एक दोधारी तलवार के समान है। यदि सही ढंग से, नियमों के साथ और पूरी श्रद्धा से धारण की जाए तो यह व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, उसे सुख, समृद्धि और शांति प्रदान कर सकती है। परंतु
यदि कोई व्यक्ति तामसिक भोजन करता है, आचरण से भ्रष्ट है, पवित्रता का ध्यान नहीं रखता या केवल दिखावे के लिए इसे पहनता है, तो यही पवित्र माला उसके पतन का कारण बन जाती है। ऐसे व्यक्ति से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख चैन के स्थान पर कंगाली, दरिद्रता और अशांति का वास हो जाता है। इसलिए तुलसी माला धारण करने से पहले हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन अवश्य करना चाहिए कि क्या वह इसके कड़े नियमों का पालन करने के लिए तैयार है। यदि नहीं, तो माला न धारण करना ही उसके लिए श्रेष्ठ है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखकर इसे आगे शेयर कर लोगों की मदद जरूर करें। यह जानकारी लाखों लोगों को नकारात्मक शक्ति के काले घेरे से बचाएगा। धन्यवाद।